वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार, घमंड करूं तो किस बात का। हम सब आपके ही तो किराएदार। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो बंद हो सकती है, लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। भगवान के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वह भक्ति है। हमें सारी भौतिक इच्छाओं को खत्म करना है। हमारी बस एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान के दास कैसे बने। विचारों को पढ़कर बदलाव नहीं आता, विचारों पर चलकर ही बदलाव आता है। काम तो राम ही आएंगे। दूसरों को दुख देकर, धर्म का उल्लंघन करके और अपना अपमान कराकर पाया हुआ धन व्यक्ति को सुखी नहीं कर सकता। अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षण दे कि वो भौतिक दुखों से खुद को मुक्त कर सके, जो कि सांसारिक आकर्षण से उत्पन्न होते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ को देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो संसार का नियम है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। यदि आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे और मनुष्य सोचता है कि गंगा नहाने से उसके पाप धुल जाएंगे। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। जो व्यक्ति संकल्प के साथ नियमों का पालन करते हुए अपनी सहायता खुद करते हैं, भगवान भी उनकी ही सहायता करते हैं। इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान जैसा हृदय और कर्म को पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। इसे पाते ही मनुष्य सफलता और आनंद का असली रस ले पाता है। अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षण दे कि वो भौतिक दुखों से खुद को मुक्त कर सके, जो कि सांसारिक आकर्षण से उत्पन्न होते हैं। धन्य है मनुष्य जन्म, स्वर्गवासी भी इस जन्म की कामना करते हैं, क्योंकि सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम मनुष्य को ही मिल सकता है। जो कोई भी आध्यात्मिक प्राप्ति के उन्नत चरण के लिए अपने दृढ़ संकल्प में स्थिर है और दुख और सुख के हमलों को समान रूप से सहन कर सकता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य व्यक्ति है। भगवद गीता हमें चेतावनी देती है कि इच्छाएं आग की लपटों की तरह हैं, जिन्हें कभी भी शांत नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय जितना अधिक आप उन्हें प्रशंसक करते हैं, उतना ही वे बढ़ती हैं। इसलिए अत्यधिक इच्छा का त्याग करें। प्रेम सिर्फ शारीरिक नहीं होता, प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं होता, बल्कि प्रेम व्यक्तित्व से होता है। उस व्यक्ति की अच्छाई से होता है, उसकी बातों से जिससे मन प्रसन्न होता है और उसकी परवाह जो आपको खुशी देती है। असल प्रेम वही है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और कर्म, जिसके जीवन में ये सब है वही सबसे सुंदर इंसान है। जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, इसीलिए अधिक समय तक चिंतित न रहे, क्योंकि हालात चाहे जो भी हो एक दिन बदलेंगे जरूर। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसके साथ सत्य हो उसके साथ धर्म है, और जिसके साथ धर्म हो उसके साथ परमेश्वर है, और जिसके साथ स्वयं परमेश्वर हो उसके पास सब कुछ है। किसी भी नेक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है: उदास व दुखी न होना, अपने कर्तव्य पालन की क्षमता अथवा कठिनाइयों का बलपूर्वक सामना करने की क्षमता।